नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बात आज हम करेंगे सुनील भाई के साथ, जो हमारे पुराने साथी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जिस तरीके से गांव में चोरों के खिलाफ अफवाह कहें या सीरियस में कहें, क्योंकि जिस तरीके से गांव में अलग-अलग जगहों पे चोरियां हो रही हैं, लोगों के घर में दिन दहाड़े वारदात हो रहे हैं, गांव में लोग परेशान हैं, रात के रात पूरे जो है हल्ला होता है, पहरेदारी होती है। उसी के संबंध में हम बात करेंगे। सुनील भाई हमारे साथी हैं और बहुत दूर-दूर से चलते हैं और उनको बहुत दूर-दूर तक लोग जानते भी हैं, खबर पूरी तरीके से पकड़ रखते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बताएँ बहुत धन्यवाद भैया। सुनील भाई, ये जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल हमने देखा कि कहीं किसी भी ज़िले में देखो तो सब जगह जो है चोरों चोर चोर का जो है नारा चल रहा है रात में, और लोग परेशान हैं, हताश हैं, पहरेदारी देते हैं। कहीं-कहीं चोरियाँ दिन में होती हैं, रात में भी होती हैं। इस तरीके से क्या इस पे समझते हैं आप? देखिए, पहले शुरू में तो ड्रोन कैमरा का कुछ अफ़वाह चला, कुछ लोग देखे। हकीकत क्या था अब तक प्रशासन भी नहीं जान पाया और प्रशासन के पास कोई जवाब भी नहीं है। और देखा जाए तो हमने भी रात में जब हो हल्ला हुआ, ड्रोन कैमरा से बात करते हैं, तो ड्रोन कैमरा जैसा कुछ दिखा, ऊपर था। और कुछ लोग के हवाई जहाज़ है, कभी-कभी कुछ हवाई जहाज़ को भी लोग ड्रोन कैमरा मान लिए, लेकिन हमने रडार पे चेक किया तो वो जहाज़ रहता था, लेकिन उसके साथ-साथ ड्रोन कैमरा भी थे। तो प्रशासन को हम लोग भी फ़ोन किए, थाना इंचार्ज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। वो अपने उच्च अधिकारियों से बात की, उनको भी जानकारियाँ नहीं उपलब्ध करा पाए। हालाँकि जो प्रशासन है जगह-जगह जागरूकता अभियान चला रही है कि ये अफ़वाह है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जब यदि अफ़वाह है तो जो चोरियाँ हो रही हैं, अभी देख लीजिए, बरप्रवा के अयोध्या बनकर में हो गए रात में। उसके बाद में उसी दिन उस महिला के दूसरे दिन उसी अयोध्या बनकर के एक नौखान एक मजरा है उसमें हो गया। और वहाँ पर दिन में ही महिला के साथ में कुछ घटना हो गई। वहाँ भी हम लोग मौके पे गए थे। आपके हलवा माड़ा में हो गया, तमाम जगह हुआ, चांदनी चौक में हो गया होटल पर, और उसके बाद में तेजपुर में भी हुआ। ऐसे आपके खोड़ारे थाना क्षेत्र में हुआ, मन्नी जोत जो है, डिबिल डिहावा, उसके बाद खूब नगर, तमाम जगह चोरियाँ हो रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। अब ये चोर बाहर से आए हैं कि लोकल हैं, इस पे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। चोरियाँ एक होता है कि जिस तरह से कि रील और रियल, रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है। रियल हम लोग भी 8-9 साल से काम करता हूँ, देखता हूँ कि जो रियल घटना होती है वो कहीं न कहीं मालूम चलता है कि ये रियल घटना, और रील जो होता है कि बनावटी जो होता है, उसमें भी फ़र्क होता है। लेकिन हम लोग भी अभी अयोध्या बनकर वाला ले लीजिए, जो चोरियाँ अभी परसों हुई, उसमें तहरीर पड़ता है, तमाम मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, देख ही रहे हैं। थानाध्यक्ष कहते हैं नहीं, कोई तहरीर नहीं है, कोई चोरियाँ ही नहीं हुई है। तमाम चैनल पे चल भी रहे हैं, खबर भी चला। लेकिन जिस तरह से प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, ये सब उचित नहीं है। और रात रात भर लोग, गाँव के लोग जो हैं जगते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे औरतें हों। आप गाँव में रात को आप घूमेंगे तो देखेंगे कि रात शाम से ही, मतलब सुबह 5-6 बजे तक लोग जागते हैं। इतनी दहशत है, आखिर क्यों दहशत है? इस पे प्रशासन को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा। और अभी तक तो चलो ठीक है, रात में हो रहा था, दिन में भी तमाम जगह हो गया। दिन में होने के नाते लोग अभी आज मैं देख रहा हूँ कि दिन में भी अपने दरवाजे बंद रखते हैं लोग, गाँव अपना घर नहीं छोड़ पा रहे हैं। और किसी गाँव के जो लोग हैं, किसान हैं, खेती-बाड़ी काम करने वाले हैं, जानवर रखे हैं, गाय भैंस रखे हैं, उनके लिए चारा चाहिए, उनके लिए सब, वो लोग डर के मारा अपने गाय भैंस के लिए चारा नहीं ला पा रहे हैं, घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, इतना दहशत में है। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं। इस पे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन ये भी कह रही है कि कुछ में कुछ अलग चीज़ें भी हो सकती है। मान लीजिए कि हम अब बात-बात में कहना चाहते हैं कि लोग जिस तरीके अ ये कहें कि व्यभिचार के तरीके से लोग जो है घूमते रहते हैं, वो लोग भी गाँव में वो लोग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि हमारे एक दोस्त के घर में दिन दहाड़े चोरी हुई। हम वहाँ पे गए, देखा और पूरा सब कुछ जाना, देखा। उनका हाथ का पंजा उनके जो जहाँ अलमारी थी उसमें भी बना हुआ था, और सब लोगों ने तूरा पूरा घर में ही दिन दहाड़े हुई थी। और आज ही भी चौरी में एक मार्केट में भी कुछ ऐसा चोरियाँ हुई हैं, जिसको सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये सब है। दूसरी चीज़ बता दें कि रही बात ड्रोन की, तो ड्रोन हम बता दें, ड्रोन कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं भी है। आपके क्षेत्र में यहाँ पे जो आसमान में रूट है डोमेस्टिक फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट की,
वो भी नीचे चलने लगी हैं, तो इस वजह से दिखाई देता है रात में, उसके जो लाइट हैं ब्लिंक करते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो आपके गांव में हमने सुना है कि रात में अब चोरियां आई हैं, आप भी कुछ ऐसा देखे थे? हाँ, रात में हम लोग देखो पहरा दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, क्योंकि जागते हैं लोग और हमारे पास 6 से तमाम रात में फ़ोन भी आते रहते हैं, भैया क्या है, ऐसा चीज़ देखा गया। तो भैया देखिए, मैं कहता हूँ कि ठीक है, देखा गया, सतर्क रहिए सब, जागते रहिए। और रही बात रात की, जो मैंने खुद गाँव में इधर से गया, जब मैं देखा उधर से मेरे रेलवे लाइन की तरफ से 2 लोग खड़े थे। रात के करीब 12 सवा 12 बज रहा था। तो होता कभी-कभी कि गाँव में ये लगता है कि ग्रुपिंग में चलते हैं तो सब ये ना हो, तो हमने थोड़ा दहशत में हुआ, ठीक है? तो मैंने तुरंत अपने गाँव वालों को, जो भी जग रहे थे सब, मतलब तुरंत बुलाया सबको, वहाँ पर गए हम लोग, मौके पे देखे ऐसा कुछ, मतलब वहाँ गायब हो गया। मतलब हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, अब चाहे वो लोकल हों, चाहे जो हों, लेकिन आदमी लोग हैं, चाहे वो दहशत फैला रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मानने को नहीं तैयार है। और रही दूसरी बात, जो जिस तरह से ये कह रहे हैं, अभी जैसा आपने कहा कि जागरूकता अभियान जो चल रहा है, अफवाह बता रहे हैं, प्रशासन खुद कहता है। सीओ साहब ने एक मीटिंग रखा था गौरा चौकी में, वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, किसी ने, भाई जानते हैं, किसी ने कहा कि उसमें साहब हम जागरूकता कर रहे हैं, लोग को कह रहे हैं अफवाह है, ये है, वो है, हैं? तो हमने कहा कि ऐसा है, सीओ साहब ने कहा कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ बच्चे लोग हैं, बातों बातों में इशारा किया, समझ सकते हैं कि कौन होते हैं, यानी अब बातों बातों में इशारा किया, लेकिन लोग समझदार हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक शांति से लोग रह रहे थे और ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी आफत आ गई। तो देखिए भैया, आज की कोई नई बात नहीं है, हर साल मैं देखा हूँ, अब मैं जब से होशियार हूँ देखा हूँ, कभी कच्छा बनियाइन, कभी चोटी कटवा, कभी चड्डी, क्या नाम है, ये तमाम चीज़ मतलब आए, ड्रोन मुँह नचवा, अभी तो ड्रोन हो गया, फिर चोरियाँ हो रही हैं। मैं कहता हूँ, प्रशासन कहता है कि जहाँ भी मैं देखा हूँ, चाहे ये उदय बनकट वाला ले लीजिए, अयोध्या बनकट वाला, या आपका मोहल्ला, वहाँ तारीर पुलिस नहीं ली है, कह रहे तारीर ली और उसके बाद में दबाव के पर्जन किए हैं। मैं कहता हूँ कि प्रशासन से कि यदि पर्जन ही किए हैं तो उसका खुलासा होना चाहिए, ताकि लोगों के जो मन में ग्रामीण के दहशत चल रहा है वो ख़त्म हो। यदि आस पड़ोस के लोग कोई कर रहे हैं, या ग्रामीण कर रहे हैं, या परिजन कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को उस पर भी संज्ञान लेकर, क्या नाम है, उसको खुलासा करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर से दहशत ख़त्म हो। बता दें कि चोरों का आतंक लगभग पूरे गांव जनपद में एकदम पूरी तरीके से अभी शाम होने वाला है। सभी लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके अपने घर जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, अपने स्थान पे पहुंच रहे हैं, और अपने घरों में हर जगह सोटा, लाठी, टार्च और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब ना तैयारी कर लिए हैं। और गांव में पहरेदारी का जो सिलसिला होता है वो भी सब बना लिए हैं। आप शेड्यूल वाइज काम करते हैं ये लोग, अपने घरों में जल्दी खाना खा लेते हैं, और जहाँ होता है नुक्कड़, जो जहाँ पे जानने लायक जागरूक चीज़ें हैं वहाँ पे लोग जो है पहरेदारी कर रहे हैं। तो बहुत ही दुखद है, और अगर इस पे कोई चीज़ फेक अफवाह है तो प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कुछ हद तक तो सही है, पूरा नहीं मैं कहता हूँ कि सही है 100%। अफवाह बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल अफवाह ही है, तो सारी चीज़ें एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन को बहुत सारे हाथ होते हैं, कानून के दायरे में वो रह करके अपना बातचीत कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या इस पे कुछ बहुत क्या? जैसे देखिए, आपने कहा कि मतलब कुछ हद तक तो ये तो रियल है, कुछ हद तक तो सही है। अब वो चाहे लोकल हों और चाहे कोई दहशत फैलाना चाह रहा हो। और रही बात, देखिए अभी हमारे हमारे गांव में ही सड़क पर दिन दिहाड़े और नाग पंचमी के दिन ही, ठीक है, जो परिजन थे वो अपने पुराने घर पे नाग पंचमी मनाने चले गए, और उसके बाद में वहाँ दिन दिहाड़े चोरियाँ हो गई। 4 बजे जब परिजन आए तो मालूम चला, हम लोग भी मौके पर पहुँचे, पूर्व यहाँ पे जो थाना अध्यक्ष संजू वर्मा जी थी वो भी आए, चौकी इंचार्ज भी आए। उन्होंने कहा घटना रियल हुआ है, उन्होंने मुकदमा लिखा, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं कर पाए। तो हमारे कहने में इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर खुलासा करना चाहिए, ताकि अफवाह, हम कह रहे हैं ठीक है अफवाह, तो ये हम कह रहे हैं चलो एक थाना क्षेत्र में होता, एक थाना क्षेत्र में तो है नहीं, आपका खोरारे भी है, आपका मनकापुर है, आपका छपिया है, छपिया के साथ साथ बगल में परशुरामपुर, खोरारे, और छोड़िए थाना तो छोड़िए, आपका सिद्धार्थ नगर में हो हल्ला देखने को मिल रहा है, आपका संत कबीर नगर में देखने को मिल रहा है, बस्ती में देखने को मिल रहा है, अयोध्या में मिल रहा है, आपका बाराबंकी मिल रहा है, आपका बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर में मिल रहा है, आपका आजमगढ़ में मिल रहा है, अयोध्या में मिल रहा है। तो भाई ये हम कह रहे हैं कितना चोर आ गए,
ये लगभग कितना कई दूर तक अफवाह हो कई गया। मंडलों में ग्रामीण क्षेत्र बुरी बहुत तरीके से दहशत में है। प्रभावित आप हैं। पेपर उठा दरअसल के देखिए, आप पेपर में पढ़िए। अब तो डिजिटल का जमाना है, मान लीजिए आप पेपर गोंडाला पढ़ रहे हैं तो आप जाके संत कबीर नगर का पेपर पढ़िए, सिद्धार्थ नगर का पढ़िए, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच का पढ़िए। आपको हर दिन कहीं ना कहीं चोरियां देखने को मिलते रहेगा। और ये नहीं है खाली यहाँ पर छपिया क्षेत्र में पुलिस प्रशासन एक पूरी तरह से मतलब मौन है और वो अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बस्ती में चले जाइए, कल जिस तरह से सरदार सुकुल में हुआ, जिस तरह वहाँ गौर क्षेत्र के गोभिया में हुआ, पुलिस प्रशासन ने इतना सख्त हुआ, मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचा और वहाँ पर मतलब जिस तरह से जांच होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो अगर चोरियां हो जा रही है तो जो सिपाही हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो तो सीधा सीधा रिपोर्ट दे देते हैं, बड़े अधिकारी आते नहीं। कम से कम बड़े अधिकारियों को आना चाहिए, इस पर जांच करना चाहिए। ये बड़ी दुखद बात है। लोग ग्रामीण बहुत दहशत में हैं और ये यदि अफवाह है तो इसको किसी तरह मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि यह अफवाह खत्म हो। दोस्तों ये पूरी जानकारी सुनील भाई बताए, और आपके क्षेत्र में अगर कुछ ऐसा है, घटना है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और कुछ साक्ष्य मटेरियल अगर आपको उपलब्ध कराते हैं चोरों का, तो उस पर भी आप सोशल मीडिया पर डालिए, क्योंकि प्रशासन को भी जानकारी पूरी तरीके से लगे और बताएं। तो कुछ कहना चाहते साथी हमारे? तो दोस्तों चलिए ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आस पड़ोस के लोग को मतलब जागते हो जगाते रहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। नहीं तो अगर यदि आपके घर में चोरियां हो जाएगी छबिया थाना क्षेत्र में या आपके मनकापुर सर्किल क्षेत्र में किसी घर चोरियां हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगा, पुलिस परिजन को ही शक के निगाह से देखेगी। और मैं कहता हूँ परिजन शक के निगाह में तो उनका भी खुलासा करना चाहिए, ताकि जो ग्रामीणों में दहशत है, भ्रम है, वो मिट जाए। बस इतना मैं कहूँगा। लेकिन अगर ये अफवाह है तो मैं प्रशासन से मांग करूँगा और साथ साथ यहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी सामने आए, जनता के बीच में आए, वो लोग जनता से को जागरूक करें और बताएं, प्रशासन से बात करें कि ऐसी जो भी अफवाहें चल रही, जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, ये खत्म होना चाहिए। दोस्तों हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के बीच में रहिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये वीडियो आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत सारी बातें हमने की है, बताया है वीडियो में। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।